जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज वर्ड मीनिंग का वोकैबुलरी का हमारा तीसरा क्लास है। हाँ, और उम्मीद है कि आप लोग को दो वीडियो में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला होगा इसको देखने के बाद। हाँ, मेरा दावा है कि आप लोग एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जितने भी 10 के 10 वर्ड मीनिंग लिखे गए हैं, 10 के 10 जितने भी वर्ड हैं, सब आपको याद हो जाएगा और भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है। भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप जिन रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ भाग रहे हैं ना, उसी सब से रिलेट करके मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, उसी सब से रिलेट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, OWS, हाँ, तो फ्रेजर, इन सब में बराबर पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम के लिए तो रामबाण है, ये समझिए। एसएससी के एग्जाम के लिए तो रामबाण है। अगर आपको कहते हैं वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है, क्योंकि अब एग्जाम जो है वो ग्रामर की तरफ से हट के वोकैबुलरी की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो जिसमें अगर आपको वर्ड मीनिंग बढ़िया से नहीं तैयार है, हाँ, वोकैबुलरी से इसे नहीं तैयार है, तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अब आपको दिक्कत की सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रोज एक वीडियो लाता रहूंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है एब्रीज। एब्रीज माने होता है छोटा करना। ठीक है, एब्रीज माने क्या होता है? छोटा करना। क्या है? छोटा करना। अब देखिए, ध्यान समझिए, एब्रीज माने क्या होता है? छोटा करना। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे समझिए, आप लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे आपको यहाँ से, जैसे मान लो आपको यहाँ से जाना है और यहाँ तक जाना है। ठीक है, आपको यहाँ तक जाना है और आप ऐसे घूम के ऐसे यहाँ पे जाएंगे। ठीक, आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है और आप घूम के यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आपको कितना घूम के जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको मिल जाए ब्रिज, क्या मिल जाए? ब्रिज। अभी सीधा से यहाँ से मिल जाए ब्रिज, तो सीधा यहाँ से आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, सीधे आप लोग यहाँ पे चले जाएंगे। तो ब्रिज जो होता है, वह आपके रास्ते को क्या करता है? छोटा करता है। वह आपके रास्ते को क्या करता है? छोटा करता है। ठीक है, वह आपके रास्ते को क्या करता है? छोटा करता है। जो ब्रिज होता है वह आपके रास्ते को क्या करता है? छोटा करता है। ठीक, समझ में आया? तो जैसे आप लोग यहाँ से ऐसे घूमते यहाँ पर जाएंगे, तो लेकिन जब ब्रिज आ जाएगा तो आपको शॉर्टकट सीधा ऐसे पहुंचा देगा। तो आप लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? सीधा, मतलब अपने डेस्टिनेशन में जहाँ आपको जाना है तुरंत पहुंच जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा घूमना फिरना जरूरत नहीं है, बस सीधे ब्रिज पे चलेंगे, हाँ, चले जाएंगे। जैसे आपके बीच में नदी है, बहुत लोग घूम जाते हैं, पता लगा वहाँ पुल है, पुल है। ठीक है, तो ब्रिज का बहुत बड़ा फायदा होता है हम लोग के लिए, रास्ते के डिस्टेंस को कम कर देता है। ठीक, याद रखना। पहले आपका ब्रिज छोटा करना। सेकंड आपका है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार। एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है? अत्याचार। देखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है? अत्याचार। अब देखो कैसे याद होगा। एट्रोसिटी साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। एट्रोसिटी साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। अब जैसे मेट्रो में सफर तो बहुत लोग कर रहे हैं, भैया जहाँ मेट्रो है वहाँ तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अब सफर सबको करना है, सबको मेट्रो में सफर करना है, लेकिन देखेंगे आप कि इतना ज़्यादा भीड़ होता है भैया, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि आप जाएंगे, 2-4 लोग वहीं पर दबा जाते हैं, कुचला जाते हैं। ऐसे मतलब चढ़ के चले जाएंगे, वहीं आप चिल्लाते रहिए, कोई पूछने वाला है नहीं। आप इसे चिल्लाते रहेंगे और फिर ऊपर ऐसे चढ़ के चले जाएंगे और आपको समझ नहीं आता है। तो ये भाई, अगर कोई आपके ऊपर चढ़ के चला जा रहा है तो क्या है? वो अत्याचार ही है। वो क्या है? वो अत्याचार ही है। तो आपके साथ क्या हो गया? अत्याचार हो गया। कहाँ पे? एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी में। एट्रोसिटी साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। तो मेट्रो जैसे सिटी में आपके ऊपर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आपको नहीं देखेंगे, सिर्फ स्वयं को देखेंगे कि मुझे अपने मंजिल तक पहुँचना है, तो सामने वाले को कुचल के चले जाऊँगा, वो मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एट्रोसिटी साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में आपको बहुत अत्याचार मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताओ? समझ में आया? सेकंड है, थर्ड है आपका असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स होता है आक्रमण। ठीक है, असॉल्ट मीन्स क्या होता है? आक्रमण। अब जैसे देखिए, इसमें थोड़ा सा साउंड आ रहा है साल्ट का।
इसमें साउंड थोड़ा सा अलग है, साल्ट। ये देखो साल्ट का थोड़ा सा मतलब जरूरी नहीं है कि वर्ड में होना चाहिए, लेकिन हमको साउंड से मतलब है। अब जैसे हम लोग साल्ट सुन ले रहे हैं, हाँ जैसे हम लोग साल्ट सुन ले रहे हैं, अब जैसे साल्ट सुनते हैं थोड़ा सा दिमाग में नमक आ जाता है। अच्छा नमक आता है नहीं तो भैया जैसे कहते हैं नमक थोड़ा खाने में अगर नमक कम हो जाए तो मजा नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग साल्ट को आक्रमण से कैसे डिनोट करेंगे, आप लोग ये देख रहे हैं, ये अच्छा क्या है, ये है जोंक। क्या है? जोंक। ये क्या है? जोंक। जो बारिश में पानी ज़्यादा घुल जाता है, पानी कहीं भर जाता है तो जोंक आ जाती है, तो आपके शरीर में चिपकती है जोंक। अब सॉल्ट माने नमक। अब जैसे जोंक मान आपको जोंक पकड़ ली, ठीक है, आपको जोंक पकड़ ली तो क्या करेंगे आप लोग, जोंक को इसे निकाल देते हैं और क्या उसको मारने के लिए, जल्दी मरती नहीं है, उसको मारने के लिए उसमें नमक छेड़ते हैं, नमक ऐसे छेड़ते हैं, तो नमक से हम उसके ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। नमक से उसके ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और जैसे ही नमक से जोंक के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है, जैसे ही नमक से ऊपर आक्रमण करते हैं भैया, और क्या हो जाता है, जोंक खत्म। जो क्या होती है, खत्म हो जाती है, जोंक मर जाती है, ठीक है। और जैसे ही नमक से करेंगे आक्रमण, जोंक हो जाएगी खत्म, जोंक हो जाएगी खत्म। मतलब आक्रमण नमक से क्या करेंगे, धीरे धीरे नमक इसी पे डालेंगे तो भाई नमक से आक्रमण ही कर रहे हैं, नमक से आक्रमण करेंगे तो जोंक हो जाएगी खत्म, फिट्टूस हो जाएगी जो, ठीक है। समझ में आया? तीसरा समझ में आ गया। अब चौथा है एम्पल, ठीक है। एम्पल माने होता है प्रचुर। क्या होता है एम्पल माने? प्रचुर। अब देखिए एम्पल मीन्स होता है प्रचुर। अक्सर याद कैसे करेंगे, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल। अब भैया एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल या कैसे होगा, अब जैसे देखो प्रचुर है तो एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, तो टेम्पल जो है, टेम्पल माने मंदिर, तो टेम्पल हमारे भारत में बहुत है ये बहुत टेम्पल है, इतना टेम्पल बहुत प्रचुर मात्रा में टेम्पल तो भरा हुआ है। आप कहीं भी जाएंगे, गांव में जाएंगे, आप गांव में छोड़िए, घर घर में टेम्पल है, घर घर में मंदिर है, घर घर में लोग पूजा करते हैं, ठीक है, घर घर में मंदिर है। तो एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। समझ में आया? एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, और टेम्पल जो है बहुत प्रचुर मात्रा में भारत में है, ठीक है, भारत में बहुत प्रचुर मात्रा में टेम्पल है, इसलिए एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल क्या है, प्रचुर मात्रा में, ठीक। समझ में आया? और फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ देखिए एब्डिकेट मैंने त्याग देना। एब्डिकेट देखो थोड़ा सा, हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं एब्डिकेट कैसे याद होगा। देखिए एब्डिकेट में होता है त्याग देना। अब जैसे देखिए अभी चुनाव हुआ है तो जैसे बहुत लोग कहते हैं मोदी जी हार जाएंगे, या फिर राहुल गांधी थे तो मतलब ये जीत जाएंगे वो हार जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे अभी जब चुनाव होने वाला था तो सब लोग मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि हार जाएंगे, तो उस समय क्या राहुल जी का कोटेशन हम समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, अब दिक्कत आएगी मोदी जी, और आपको पद क्या होगा, त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मजदूरों को बहुत सताया है, आपने किसान भाइयों को बहुत सताया है, आपने किसान भाइयों के साथ अपने युवा जितने भी युवा हैं, जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों, उन लोगों को बहुत सताया है। अब आपको दिक्कत आ जाएगी मोदी जी, और आपको पद का क्या होगा, त्याग करना पड़ेगा। और अब आपको पद का क्या होगा, त्याग करना पड़ेगा। इसलिए अब डिकेट मींस क्या हो गया, त्याग करना। देखिए ये सिर्फ याद कराने के लिए रिलेट कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है। देखिए अब दिक्कत आएगी मोदी जी, क्योंकि आपने बहुत जुल्म ढा लिया है, और अब आपको पद का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब आपको पद का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अपरेंट, ठीक है। अपरेंट मान होता है स्पष्ट या साफ। अपरेंट मीन क्या होता है, स्पष्ट या साफ। अब इसको याद कैसे करेंगे, अपरेंट मीन्स देखिए आप इसको याद करेंगे, इसको बना देंगे पेरेंट। क्या आप पेरेंट, देखिए आप लोग मम्मी से झूठ बोल सकते हैं, पापा से झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जैसे आप पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आप पेरेंट्स से
साफ साफ बताते हैं, साफ साफ बताते हैं कि पापा मैं यहाँ पे गया था, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ यहाँ पे गया था, हाँ मैं दारू नहीं पिया, मैं सिगरेट नहीं पिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एकदम पापा स्पष्ट स्पष्ट बता देंगे कि पापा ये बात थी, किसी को मार हो गया, मार दी ये वो, तो पापा से एकदम स्पष्ट बताएंगे हाँ कि पापा देखिए एकदम पूरा मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, एक एक बात बता रहा हूँ, मैं पूरे बात को साफ कर दे रहा हूँ, एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ आपके सामने, एकदम पूरा स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि ये बात है। तो आप अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम स्पष्ट बोलते हैं, साफ साफ बताते हैं। आप अपने पेरेंट्स से कैसे करते हैं, एकदम साफ सुथरा करते हैं, ठीक है कि पापा कि मम्मी पापा से कि मम्मी पापा ये मर्डर हो गया था, अब मैं पूरा सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम स्पष्ट है यही हुआ था, ठीक है। तो पेरेंट तो क्या बोलेंगे, स्पष्ट मतलब साफ, ठीक है। पेरेंट में क्या हो गया, साफ साफ, आप पेरेंट से साफ साफ बोलते हैं, ठीक है, स्पष्ट बोलते हैं, ठीक। एड्रॉइड, नेक्स्ट क्या है अपना, एड्रॉइड डच या निपुण। एड्रॉइड मींस क्या हो गया, दक्ष या निपुण। अब ध्यान समझिए, एड्रॉइड मींस क्या होता है, दक्ष या निपुण। अब देखिए इसमें साउंड आ रहा है एड्रॉइड, साउंड ऑफ एंड्रॉइड, एड्रॉइड साउंड ऑफ क्या हो गया, एड्रॉइड, ठीक है। एड्रॉइड है साउंड ऑफ एंड्रॉइड। अब भैया अच्छा बताओ, जिसको ज्ञान मान नहीं है, अभी एंड्रॉइड फोन किसी को तो देखो चला लेगा वो, हाँ नहीं चला पाएगा, उसको मालूम ही नहीं है कि बैग किससे होता है, मतलब इसमें बहुत से सिस्टम है। जैसे अभी आप समझ लीजिए, जैसे हमारा जनरेशन है वो तो बात अलग है, इसके पहले मतलब हमारे माता पिता या फिर दादाजी बोल दीजिए, कहीं दादाजी को बोलेंगे दादाजी ये जो फोन ये चला लीजिए, तो नहीं चला पाएंगे ना, नहीं चला पाएंगे। तो क्या बोलते हैं वो, मतलब उसमें वो निपुण नहीं है, वो उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, उनको इसलिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि वो उसमें दक्ष निपुण नहीं है। हाँ अब जैसे अभी हम लोग को कोई कहेगा चलो भैया हल से खेती कर, तो हम लोग कर लेंगे, अरे हम लोग जान ही नहीं रहे, हम लोग जान ही रहे हैं कि कहाँ के क्या करना है। तो एंड्रॉइड माने एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड वही चला सकता है जो निपुण हो, दक्ष हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है। जो निपुण हो, दक्ष हो, पढ़ा लिखा हो, वही एंड्रॉइड फोन क्या होता है, चला सकता है, ठीक है, बाकी सब चला नहीं सकते। तो एंड्रॉइड, साउंड ऑफ एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड फोन वही चला सकता है जो निपुण हो, दक्ष हो, ठीक बराबर। नेक्स्ट आता है अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड माने भाग जाना होता है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अब्सकॉन्ड माने क्या होता है, भाग जाना। इसको बहुत बहुत अच्छे पाएंगे आपको। देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे लड़ाई हो गई, ठीक है, या फिर कुछ कांड वांड कर दिए, तो लोग भाग जाते हैं, क्या करते, भाग जाते हैं। देखिए अब्सकॉन्ड, अब कांड करके भाग जाएंगे, अगर आप कांड करेंगे तो भाग जाएंगे, मतलब ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कांड वांड कर लेंगे भाग जाएंगे अपना, हाँ बड़ा बड़ा कांड करते हैं और फुर हो जाते हैं, अपने इंडियस फुर हो जाएंगे, बहुत बहुत है। हाँ मुझे मान लिया कांड करके भाग गया, बहुत है। अभी आपके गाँव में होंगे, कोई कांड करके फुर हो जाते हैं, सूरत रहते, बम्बई रहते, दिल्ली कलकत्ता, मतलब घूम रहे हैं, कांड करके घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, पता तरीके से सर ये तो कांड करके भाग गया है, तो क्या है अब्सकॉन्ड, तो अब कांड करके अब जो है आपके लोग जो है कांड करके भाग जाते हैं। पहले लोग सामना कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, कांड करके क्या है, भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं। तो अब कांड करके क्या होते हैं, भाग जाते हैं, ठीक। समझ में आया, समझ में आया नहीं यार, समझ में आया, समझ में आया। तो अब कांड करके क्या करेंगे, भाग जाएंगे, ठीक। अगस्त, अगस्त माने क्या होता है, भव्य या शानदार, भव्य या शानदार, ठीक है, क्या होता है, भव्य शानदार, ठीक, भव्य शानदार। तो देखिए ध्यान समझिए, अगस्त में क्या होता है, भव्य शानदार। अब समझने की बात ये है कि समझो, ध्यान समझो। अब जैसे अगस्त 15 अगस्त आता है, तो अगस्त से 15 अगस्त आता है, भैया 15 अगस्त मतलब शानदार शानदार क्या होती हैं, हाँ सब झांकियाँ निकलती हैं, हाँ स्कूल में रैलियाँ निकलती हैं, और जो प्रोग्राम रहता है वो भी बहुत शानदार होता है, एकदम शानदार प्रोग्राम रहता है, एकदम बढ़िया सा, हाँ सजा के एकदम पूरा एक कलाएँ की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। तो क्या होता है, एकदम भव्य होता है, एकदम शानदार होता है, एकदम अच्छा होता है, ठीक है। तो अगस्त मतलब शानदार भव्य, क्योंकि अगस्त में 15 अगस्त आता है, और उसी के कारण बहुत शानदार बहुत धूमधाम से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश उस दिन आज़ाद होता है, ठीक। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल होता है घृणा योग्य। अब देखिए एबोमिनेबल, इसको कैसे याद करेंगे, एबोमिनेबल, देखिए बॉम्ब, इसमें क्या समझना है, बॉम्ब मतलब एबोमिनेबल बॉम्ब। अब भैया जो बॉम्ब वाला देश है उससे तो सब भिड़े करेंगे, उससे पाकिस्तान देख लीजिए, हाँ
एकदम पूरा मतलब भ्रष्ट है समझ लीजिए। तो बॉम्ब, क्योंकि वहाँ बॉम्ब बहुत तेज बनता है भैया। हाँ, तो हर एक मतलब घर में बॉम्ब मिल जाएगा भाई। जब घर में बॉम्ब मिल जाएगा तो घृणा नहीं करेंगे भाई। कौन है पाकिस्तान को लाइक करते हैं? बहुत कम लोग है ना। हाँ, तो भाई ये जो बॉम्ब बनाएगा उससे लोग क्या करेंगे? घृणा करेंगे। अब जो बॉम्ब बनाएगा उससे लोग घृणा करेंगे, समझ लीजिए। अब जो बॉम्ब बनाएगा उससे लोग क्या करेंगे? घृणा करेंगे, ठीक है। तो 10 का 100 याद हो गया। एक बात दोहराते हैं हम आपको। अब ब्रिज आपके रास्ते को छोटा करता है, ठीक है। एट्रोसिटी, साउंड ऑफ मेट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में लोग कुचल के चले जाते हैं, 73 हो जाता है। ये सॉल्ट ऑफ सॉल्ट, नमक छिड़क के जो को मार देते हैं, ठीक है, आक्रमण कर देते हैं। इम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। इम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल होता है बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। एब्डिकेट, अब दिक्कत आएगी मुझे जी, और आपको पद का त्याग करना पड़ेगा। आप पेरेंट्स से स्पष्ट साफ साफ बोलते हैं। एंड्रॉइड, साउंड ऑफ एंड्रॉइड वही चला सकता है जो निपुण हो, दक्ष हो। अब सब कांड करके भाग जाती हैं। अगस्त मतलब भव्य या शानदार। अगस्त महीने 15 अगस्त आता है, इसलिए यहाँ पर भव्य और शानदार झांकी निकलती है, ठीक है। एबोमिनेबल, अब जो बॉम्ब बनाता है वो उससे क्या करेंगे? घृणा करेंगे। जो विदेश बॉम्ब बनाएगा उससे लोग क्या करेंगे? घृणा करेंगे, ठीक है। अब याद हो गया आपको? हाँ, और याद हो गया तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।